और क्लास में सबसे पहली चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है जनाब कि ये जो कोर्स है हमारा ये है, वैसे इन जर्नल ये है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। और उसको मैं थोड़ा सा अब और नैरो डाउन करूँगा कि हम इस कोर्स में क्या करने जा रहे हैं। तो बेसिकली लास्ट टाइम भी थोड़ी सी हमारी डिस्कशन हुई थी, जो हमने एक डेमो सी क्लास ली थी। थोड़ा सा मैं फिर बता देता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, वो 3 कैटेगरीज में होती है। एक तो होती हैं वेब एप्लीकेशंस, ये काम हम नहीं कर रहे हैं। वेब एप्लीकेशन से मुराद बेसिकली वेबसाइट्स बनाना, ठीक है, ब्राउज़र पे जो सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं, चलाते हैं। दूसरे होते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये काम भी हम नहीं कर रहे। ये क्या है, जैसे ये मिसाल के तौर पे नोटपैड है, या विजुअल स्टूडियो है, या एंड्रॉयड स्टूडियो है, या एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है। तीसरी किस्म की जो डेवलपमेंट हो रही है अभी, जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर है और ज़्यादा ग्रो कर रही है, वह है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर भी दो हमारे पास बेसिकली आप समझ लें कि रूट्स हैं, रास्ते हैं, स्पेशलाइजेशन है। एक तो है हमारे पास जनाब एंड्रॉयड, और दूसरा है जनाब iOS यानी फॉर आईफोन। ये दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं और दोनों के लिए अलग आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ती है। टूल अलग हैं, हार्डवेयर अलग चाहिए। एंड्रॉयड का एडवांटेज ये है कि 80-90% लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। iOS या आईफोन का एडवांटेज ये है कि यूज़ तो कम करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो रिलेटिवली उनकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती है एज अ डेवलपर। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर भी अच्छी ऐप्स अगर बना लें तो उनकी भी कमाई हो जाती है। फ्रीलांस करने के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए एक इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट ये टूल है अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आती है। अब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो करेंगे उसके करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हम कौन सा तरीका यूज़ करेंगे? करेंगे ये काम बाय यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो। उसमें जावा के थ्रू भी ये काम होता है, लैंग्वेज के थ्रू। तो इनिशियली हम जावा लैंग्वेज के थ्रू ये काम करेंगे, फिर मैं आपको कॉटलिन के बारे में भी बताऊंगा, और एट दी एंड हम फ्लटर को भी देखेंगे, ठीक है, एट दी एंड ऑफ द कोर्स। अभी जो टूल्स चाहिए हमें, पहले हम वो देख लेते हैं कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं इसके लिए हमें टूल्स कौन कौन से चाहिए। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो कोर्स है, इसके लिए अगर आपको जावा लैंग्वेज आती हो तो काफ़ी बेहतर है, और अगर जावा लैंग्वेज नहीं आती तो आपको थोड़ी जावा सीखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो अगर जावा लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो या तो ये कि आप कल वाला कोर्स हो रहा है 9 to 12 वो ज्वाइन कर लें, या फिर ये कि मैं आपको वीडियो ट्यूटोरियल दे देता हूँ, वो आप देख लें। थोड़ी जावा की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है इस कोर्स के लिए। मैंने आई थिंक लिंक बताया था लास्ट टाइम, तो फुली आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप उसको देख लें। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब ये सबसे पहला जो स्टेप हम करने जा रहे हैं यहाँ पर वो ये है कि भाई ये काम हमें करने के लिए टूल कौन सा चाहिए। तो जो टूल हम यूज़ करते हैं वह है एंड्रॉयड स्टूडियो, जो कि एक्चुअली है एक IDE। IDE से मुराद
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सही है। IDE बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है और इसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सही है। अब एंड्रॉयड स्टूडियो आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो उसका बड़ा आसान तरीका है, आपने जाना है गूगल पे या आप डायरेक्ट URL पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दें जनाब डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। जब आप डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो लिखते हैं तो आपके सामने ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है ना, इस पर चले जाएं। जो फर्स्ट लिंक आएगा तो यहाँ पर जनाब आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। अच्छा अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 4.1.2 फॉर विंडोज 64 बिट। अच्छा यहाँ पे जाने का एक एडवांटेज ये है कि ये खुद डिटेक्ट कर लेगा आपका सिस्टम के लिए कौन सा चाहिए। जैसे मेरे पास जो है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसने मुझे 64 बिट का ऑप्शन दिखा दिया। अगर आपके पास 32 होगा तो ये 32 का यहाँ दिखा देगा, ठीक है। आप चाहें तो ओल्डर वर्जन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप यहाँ पर जाएं और यहाँ से इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दें तो आपके पास डाउनलोड शुरू हो जाएगी। तकरीबन 800 से 900 MB तक का इसका सेटअप डाउनलोड होगा। एक्जी फाइल वो आपने रन करनी है, ठीक है। ज्वाइन नहीं हो रहा है, पता नहीं, इसको क्लिक कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है हर किसी में, या मैंने कुछ कर दिया। कह रहा है फ़ोन कॉल चल रही है आपकी, वो बंद करें, वो किस में चल रही है फ़ोन? कह रहा है यू कैन नॉट ज्वाइन वाइल इन अ फोन कॉल, बंद कर देता हूँ। ये एक और भी देखो चल रही है अच्छा, जूम। एक कोर्स की चल रही है डिजिटल में, उसको मैंने कर दिया है क्या कुछ? नहीं वो चल रही है ना, तो वो डबल नहीं चल सकती। अच्छा, उसको क्लोज करें, मुझे चाहिए नहीं सर, मेन मेरी क्लास नहीं चल रही नहीं। तो वो अच्छा, जूम पे क्लास चल रही है ना, आप कर लो, हो जाएगा। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। करके देख लो यार। अच्छा जी, तो ये कोर्स हमारा जो है उसमें आपने ये एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉलेशन में कोई इशू होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सारे ऐड हैं, तो आप मेरा नंबर पर्सनल उस पर मैसेज कर दें। वो असल में ग्रुप बनाया हुआ है इसलिए ताकि आप लोगों को कोई मैसेजेस देना हो तो दे दें, लेकिन वो होता क्या है कि वो चैट शुरू हो जाती है, वो फिर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो ओके सर ओके सर ओके सर होते हुए वो 20 मैसेज हो जाते हैं, बेकार है फिर ना। तो बेहतर यही है कि जो है ना वो ये आपको कोई मुझसे मैसेज करना है, आप प्राइवेटली मैसेज कर दें, मैं रिप्लाई कर दूँगा। वैसे कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा इंस्टॉलेशन में, हाँ आराम से हो जाता है, नेक्स्ट 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 करना होता है, ठीक है। अच्छा जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, मैं आपको एक दफ़ा चला के दिखा भी देता हूँ। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जब रन होगा तो इस तरीके की आपके पास ये एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी, सही है। तो इसके अंदर हम बेसिकली अपनी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट करेंगे। इनिशियली हम क्या करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पर देखें बहुत सारे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो किसी चीज़ पे नहीं जाना है आपने। यहाँ से हम जाएंगे स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, तो ये हमारे सामने प्रोजेक्ट टेम्पलेट आ गया। इधर मुख्तलिफ ऑप्शन है, बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी। तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। एप्लीकेशन का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने लिख दिया माई फर्स्ट मोबाइल ऐप। तो जनाब ये आपको दिखाएगा वही क्या, ये आ गया। अच्छा यहाँ पे पैकेज नेम जो है ना वो लिखा हुआ है com.example.myfirstmobileapp। अभी तो इतना कोई इशू नहीं है इसका, जब हम डिप्लॉयमेंट वगैरह पे आएंगे ना तो इसका एक प्रॉपर नाम रखना होगा, ऐसा नाम जो कि यूनिक हो, किसी और का ना हो, ठीक है। तो अभी तो आप इसको ऐसे ही जाने दें। फिर ये कि इस प्रोजेक्ट को हम कहाँ सेव कर रहे हैं, तो इसको मिसाल के तौर पे जहाँ पे सेव हो रहा है वहीं होने देते हैं। यूज़र में इसरार अली फ्लटर प्रोजेक्ट में हो रहा है, तो फ्लटर में नहीं करते हम इसे, हम ऐसा करते हैं कि इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसको हम कह देते हैं
एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो अब ये जो हमारा सॉल्यूशन बनने जा रहा है या जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वो कहाँ से होगा? एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में। लैंग्वेज यहाँ पर आपको दो नज़र आ रही हैं, कॉटलैन और जावा। तो अभी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जावा। ठीक है, नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है वो आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप फिर इस पर फिनिश पर क्लिक कर दें। अच्छा, जावा आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। तो अगर इन केस आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और जावा इंस्टॉल नहीं है तो वो खुद ही मैसेज दे देता है। तो अगर आपके पास जावा इंस्टॉल नहीं है तो आपने सिंपली वही गूगल पे जाके डाउनलोड जावा एसडीके करना है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, सही है। ये एक सैम्पल एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। इसके ऊपर अभी हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे, गौर करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ एक ब्रेक कर रहे हैं नमाज का, ठीक है, 15 मिनट का। फिर 15 मिनट बाद हम यहीं से इसको कंटिन्यू करें। तो बेसिकली मैंने आपके सामने किया ये कि सिंपल एक एंड्रॉयड स्टूडियो की एप्लीकेशन मैंने आपके सामने इस तरीके से क्रिएट कर दी। अच्छा, अब ये स्क्रीन नज़र आ रही है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं? हाँ भाई, हाँ तो अच्छा, अब मैं स्क्रीन नज़र नहीं आ रही बेटा, उसको रिफ़्रेश कर लें, नज़र आ जाएगी। अभी मैंने यहाँ से शेयर करी हुई स्क्रीन और कुछ स्टूडेंट्स को नज़र आ रही है। तो अब बेसिकली यहाँ पर जो है वो कोई भी इशू हो तो आप लिख दीजिएगा, मैं उसको फिर डील कर लूँगा। तो ये आपके सामने जनाब एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन है और इसमें देखें आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो क्या क्या नज़र आ रही हैं। एक तो ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल नज़र आ रही है, इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML फाइल नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको ये दो विंडो नज़र आ रही हैं जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, टेक्स्ट बटन, विजेट और टेक्स्ट व्यू बटन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसे नज़र आ रही हैं। अच्छा, फिर लेफ़्ट साइड पे आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके पास एक्सप्लोरर है जिसमें दो फोल्डर नज़र आ रहे हैं, एक ऐप का फ़ोल्डर है और एक ग्रेडल स्क्रिप्ट्स का फ़ोल्डर है। जब पहली दफ़ा आप एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करेंगे तो ये ग्रेडल स्क्रिप्ट्स जो है ना ये काफ़ी टाइम लेंगी सेट होने में, तो इसको डाउनलोडिंग करेंगे, ये 300-400 MB, तो इसको करने दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, सही है। एक दफ़ा हो जाएगा तो फिर ये फ़ौरन, जैसे मेरे पास भी हो गया, अगले प्रोजेक्ट्स में इतना टाइम नहीं लेगा। क्या चीज़ है ये, क्या क्या होता है इसमें, या आहिस्ता आहिस्ता हम कोर्स के अंदर देख रहे होंगे। फिर ऐप के अंदर आपको 3 फोल्डर नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट, जावा एंड रिसोर्सेज। मैनिफेस्ट के अंदर एक XML फाइल है, ये क्या है इसको बाद में जाके हम चेंज करेंगे, इसमें चेंजेस होंगे। जावा के अंदर आपका डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना वो हमारे पास ये रिसोर्सेज की फ़ाइल है। इसमें ड्राइबल का फ़ोल्डर है, लेआउट का फ़ोल्डर है। ये जो एक्टिविटी मेन डॉट XML फाइल आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये एक्चुअली ये यहाँ लेआउट के अंदर मौजूद है। जैसे यहाँ से आप इसको बंद कर दें तो यहाँ पर डबल क्लिक करके आप इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। अबे इतने भी क्या जूम की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर हैं। अच्छा, और आगे आगे बढ़ जाओ, यहाँ आ जाओ। अच्छा, फिर यहाँ पर मिनी मैप का फ़ोल्डर है, इसकी चीज़ों को छोड़ दें, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम चेंज करेंगे। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML, जो कि कहाँ मौजूद है, ऐप के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, लेआउट के अंदर ये फ़ाइल मौजूद है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, सिंपल है। कौन सी इंस्टॉलेशन? ये खुद ब खुद ही होगी, आप नहीं करेंगे। जब एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट होगा, आप पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये कुछ फाइलें डाउनलोड करेगा, ठीक है।
उसको करने दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने अभी किया ना तो फटाफट हो गया है। तो मैंने भी जब पहली दफ़ा एंड्रॉयड स्टूडियो किया था, या जैसे मैं अनइंस्टॉल करके नया वर्जन करता हूँ, नए विंडोज़ पे इंस्टॉल करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता है ये ना, तो घबराइएगा नहीं, होने दीजिएगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा आधे घंटे में, या डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन घंटा भी ले सकता है, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेना, चलने दीजिएगा उसे, ठीक है। अनलेस के कोई वो एरर दे देता है, जब वो कोई एरर दे देता है तो वो कोई और सिनेरियो है, अदरवाइज इसको चलने दें। और फिर अगर कोई एरर देता है तो वो फिर आप मेरे साथ शेयर करें, मैं उसको देख लूँगा। जी बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, ठीक है। चलें, यहाँ से भी कर देते हैं, हर जगह से रिकॉर्ड कर लेते हैं, टेंशन ना लें। तो अब बेसिकली ये आपके पास बेसिकली एंड एक्टिविटी मेन डॉट XML फाइल नज़र आ रही है आपको। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब अगला काम हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, कि दूसरी जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो, अगर आप यहाँ पर आएंगे ना तो इधर आपको आपकी वर्चुअल डिवाइस नज़र आनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। पहली दफ़ा जब आप आएंगे ना तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, खाली हो गई। तो उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त फिर आपने जाना है ओपन AVD मैनेजर। और AVD मैनेजर के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको वर्चुअल डिवाइसेस नज़र आ रही होंगी आपके इस एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ जो इंस्टॉल है। अच्छा, अगर यहाँ पे जैसे मुझे ये नज़र आ रही है, अगर ये आपको नज़र नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर एक नई वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर लें, और यही वाली क्रिएट कर लें जो मेरे पास है। फ़ोन वाली क्रिएट करनी है, और ये जो मेरे पास क्रिएटेड है यही वाली सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो ये भी इंटरनेट से थोड़ी सी डाउनलोडिंग करके नेक्स्ट करेंगे तो ये इंस्टॉल कर लेगा। जब भी इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको ये इस तरीके से नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, आप अभी प्रोजेक्ट रन ना करें, आप सिंपली क्या करें कि ये जो आपकी डिवाइस है इसको रन कर दें, वर्चुअल डिवाइस को। वर्चुअल डिवाइस एक समझ लें, एक आप मोबाइल चला रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सामने अभी चल जाएगा। ये होता क्या है कि जब भी हम कोई इसमें काम करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो अब उसको रन करके उसका आउटपुट चेक करना है। तो ये देखें, ये वर्चुअल डिवाइस रन हो गई यहाँ पर, ये एक मोबाइल रन हो गया मेरे कंप्यूटर के अंदर, जिस पे मैं अपनी एप्लीकेशन रन करके देखूँगा। अभी मैंने एप्लीकेशन रन नहीं करी, समझ में आ रही मेरी बात। वर्चुअल डिवाइस ये भी मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी तो ये फ़ौरन मेरे पास रन हो गया है। पहली दफ़ा आप करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो उसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कंप्यूटर आपका स्लो है तो ये वर्चुअल डिवाइस प्रॉब्लम करेगी, अगर कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं है तो। उसका एक तरीका ये होता है कि फिर आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल को, और मोबाइल पे डायरेक्ट रन करके आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो वो मैं चाहूँगा कि वो भी खैर इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर गूगल पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखते हैं कि रन एंड्रॉयड ऐप ऑन मोबाइल फ्रॉम एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है ना वो चीज़ें मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपने ये काम करना है। इसमें आपको करना ही होता है कि पहले तो आपको अपने मोबाइल की ये पूरा देखें, सारी चीज़ें आ गई कि आपने सेटिंग्स किस तरीके से करनी है, सारा करना है। उसके बाद क्या होता है कि जब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता हूँ और अपने मोबाइल को, जो भी एंड्रॉयड उसमें इंस्टॉल होना चाहिए, ऑब्वियसली एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, उसको जब मैं केबल से कनेक्ट करता हूँ अपने मोबाइल के साथ, तो यहाँ पर ये जो पिक्सल 2 API 27 लिखा हुआ आ रहा है, उसके बजाय मेरा मोबाइल नज़र आना शुरू हो जाता है। और फिर मैं जब भी रन करूँगा तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन मेरे मोबाइल पर रन हो रही होती है। तो उससे एडवांटेज ये होता है कि वर्चुअल डिवाइस मुझे कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये उस वक्त करना है जब कंप्यूटर आपका वर्चुअल डिवाइस के लिए एप्लीकेबल ना हो। अगर सही है तो कोई इशू नहीं है। जैसे मेरे पास जो कंप्यूटर है इस वक्त, वो Core i7 7 जनरेशन है और 16 GB रैम है इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे पास कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आ रहा है तो आप मोबाइल पे भी रन कर सकते हैं। कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अच्छा, अब ये जो एप्लीकेशन है इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं करे, मैं इसको रन करना चाहता हूँ। ये वर्चुअल डिवाइस में रन कर चुका हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दूँगा
तो ये मेरी एप्लीकेशन जो है इस वर्चुअल डिवाइस पे फिर रन होकर इसका आउटपुट मुझे नज़र आएगा। तो ये हमारी वर्चुअल डिवाइस इस वक्त रन हो रही है एज अ मोबाइल, जैसे एक सिंपल मोबाइल होता है। तो ये जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है ये ऐप मेरे इस पे रन, मोबाइल पे वर्चुअल डिवाइस पे रन होकर इसका आउटपुट मुझे नज़र आएगा। ये भी पहली दफ़ा थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट जब पहली दफ़ा रन होगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बार बार इसमें चीज़ें रन करना शुरू करेंगे तो ये स्पीड अप हो जाएगा। तो ये देखें, ये आपको इसका एप्लीकेशन का आउटपुट नज़र आ रहा है वर्चुअल डिवाइस के ऊपर, माई फर्स्ट मोबाइल ऐप, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जनाब, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप देखें, मैं यहाँ से अगर एप्लीकेशन स्टॉप करूँगा तो वर्चुअल डिवाइस स्टॉप नहीं होगी, वर्चुअल डिवाइस अपनी जगह पे रहेगी। तो वर्चुअल डिवाइस अलग रन हो रही है, एंड्रॉयड स्टूडियो अलग रन हो रहा है। ये जो वर्चुअल डिवाइस है ये पूरा एक मोबाइल है, आप इसको एज अ मोबाइल ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो ये बंद होगी, एंड्रॉयड स्टूडियो को इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई, लेकिन एप्लीकेशन जब रन हो रही होगी तो फिर इसको रन करना पड़ेगा। तो इसको रन रहने दें, इसको बंद मत करें और अपनी एप्लीकेशन में चेंजेस करें, और फिर जब रन करेंगे तो इधर फिर इसका आउटपुट चेक करें। बात समझ में आ रही है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? हाँ भाई, जो लोग ऑनलाइन मौजूद हैं उनको कोई इशू तो नहीं है? नहीं, ठीक है। तो हम फिर वापस आ जाते हैं अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। अच्छा, आप देखें यहाँ पर ये जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है ये एक्चुअली एक टेक्स्ट व्यू है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ टेक्स्ट व्यू? देखें, हमारे इस एप्लीकेशन में एक लेआउट यूज़ हुई हुई है, कॉन्स्टेंट लेआउट, और उसके अंदर है एक टेक्स्ट व्यू, ये टेक्स्ट व्यू। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया, सही है। और फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से टेक्स्ट व्यू ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर देता हूँ। ये मैंने एक नया टेक्स्ट व्यू रखा, ठीक है। इसकी आईडी यहाँ पर आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है, जिसको मैं जब इसको सेलेक्ट करूँगा ना तो यहाँ पे एट्रीब्यूट नज़र आएंगे इसके। ये टेक्स्ट व्यू यहाँ नज़र आ रहा है। अब देखें नीचे जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इसका लेआउट का, कि इसके लेआउट क्या रखना है। जैसे अगर मैं ऊपर प्लस कर देता हूँ तो ये ऊपर से इसका लेआउट सेट हो गया। ये मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं जैसे इसको 24 कर दूँ तो ऊपर चला जाएगा, कम कर दिया ना मैंने। या मैं कुछ और वैल्यू डिफाइन करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, या मैं जैसे पहले था यानी कि तकरीबन 350 था वही डिफाइन कर देता हूँ तो ये। अच्छा, फिर इसी यानी ये क्या है कि जो टॉप है ना मोबाइल की स्क्रीन का, जो टॉप है वहाँ से ये 350 का डिस्टेंस रखेगा। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से लेफ़्ट डिफाइन कर देते हैं, वो हम यहाँ पर 200 दे देते हैं। आप चारों तरफ से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप सिर्फ या तो टॉप और लेफ़्ट ले लें या राइट और बॉटम ले लें, क्योंकि हर जो मोबाइल होता है ना उसकी स्क्रीन डिफरेंट होती है, रेजोल्यूशन डिफरेंट होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो अगर आप चारों से फिक्स करेंगे ना तो डिफरेंट स्क्रीन्स पे डिफरेंट आउटपुट नज़र आएगा। तो आप सिर्फ टॉप और लेफ़्ट डिफाइन कर दें, बाकी वो खुद एडजस्ट कर लेगा। मेरी बात समझ में आ रही? सिंपल है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे इसमें टेक्स्ट जो है ना वो टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, हेलो, क्या किया कि जनाब यहाँ माई फर्स्ट ऐप टेक्स्ट चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नज़र आ गया। ठीक है, आईडी इसकी txt व्यू है, ये ऐसे ही रहने दें। अच्छा, मज़ीद कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इसके, जैसे ये टेक्स्ट तो मैंने चेंज कर दिया। फिर ये कि अगर आप यहाँ पर और नीचे आते हैं ना तो यहाँ पे मुख्तलिफ आपको एट्रीब्यूट नज़र आएंगे, जैसे बैकग्राउंड। अगर मैं बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड मैंने रेड कर दिया तो टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ये टेक्स्ट व्यू का बैकग्राउंड रेड हो गया। मज़ीद नीचे आएँ तो आपको और बहुत सारे यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स नज़र आएंगे जिनको आप चेंज कर सकते हैं, और उसकी मदद से जो है जो भी आप चेंजेस यहाँ अब आपने क्या करना है कि आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करें और इसके अंदर जो है वो चेंजेस करके देखें कि भाई क्या इफ़ेक्ट आ रहा है इसका।
जैसे इसका जो फोरग्राउंड है वहाँ पे आपको इमेज भी दिखा सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली आप इसकी डिफरेंट कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपने क्या करना है कि ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है और फिर चेंज करके जो है वो इफेक्ट चेक करना है। ठीक है, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि भाई आप शेडो कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप इसका टेक्स्ट चेंज कर दें, टेक्स्ट को ऑल कैप्स कर दें या हटा दें, टेक्स्ट कलर चेंज कर दें। जैसे टेक्स्ट कलर मैं वाइट कर देता हूँ क्योंकि मैंने बैकग्राउंड जो है ना वो ले लिया था जनाब रेड, तो मैंने टेक्स्ट कलर क्या कर दिया, वाइट कर दिया। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जनाब देखिए यहाँ टेक्स्ट साइज़ की प्रॉपर्टी है जिसमें 14 SP लिखा हुआ है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 36 SP कर देता हूँ। तो नतीजे में हमारा जो ये लेबल है, ये जो टेक्स्ट व्यू है, इसका साइज़ चेंज हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ड्रैग करके पीछे ला रहा हूँ। जब मैं इसको ड्रैग करके पीछे लाऊंगा तो ये जो ऊपर नीचे मैंने एट्रीब्यूट्स चेंज किए ना, ये चेंज हो रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, या तो एडजस्टमेंट के हिसाब से जो है वो ठीक है, या फिर दोबारा लेआउट में जाएँ तो देखिए यहाँ भी चेंज हो गए। तो ये आपने खुद ही अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसी तरीके से टेक्स्ट का स्टाइल आपने क्या रखना है। मिसाल के तौर पे आप नॉर्मल रखना चाह रहे हैं कि आप जो है ना बोल्ड करना चाह रहे हैं, क्या आप जो है ना उसको इटैलिक करना चाह रहे हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप जब इस पर डिफ़ाइन करेंगे तो वो आपको इस पर परफॉर्म होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने ये चेंजेस कर दिए हैं, चेंजेस करने के बाद मैं एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। रन करने के बाद जब मैं वर्चुअल मशीन पे देखूँगा तो मुझे ये सारे चेंजेस इस पर अप्लाई हुए नज़र आ जाए। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अभी एप्लीकेशन रन हो रही है, एंड्रॉयड स्टूडियो ने भी उसको रन किया। ठीक है ना। मैं अभी जाके मैंने स्टॉप भी नहीं किया ना, मैं अभी जाके चेंजेस कर रहा हूँ। मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, यहाँ ले आया, और फिर दोबारा मैंने क्या किया, यहाँ पर रन पे क्लिक कर दिया। तो ये क्या करेगा कि इसको रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है। और अब मुझे इसका आउटपुट दोबारा इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब लेवल थोड़ा सा और ऊपर हो गया क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट करी। सही हो गया, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, सिंपल है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं और आप चाहें तो उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके चेंजेस करें और उन चेंजेस के बाद उसको देखें आउटपुट क्या आ रहा है। फिर उसके बाद जो है ना उसको देखें कि आपकी समझ में क्या आ रहा है, इस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है। वैसे तो अगर आप चाहें ना तो कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल देखनी है कि उसकी वजह से होता क्या है। मिसाल के तौर पे आप ये देखना चाह रहे हैं कि भाई मैं अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पे हिंट में कुछ लिख दूँ तो फिर क्या होगा। तो एक तो आप लिख के भी देख सकते हैं, दूसरा ये कि आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल है ये टेक्स्ट व्यू कंट्रोल है। तो अब मुझे देखना है कि हिंट प्रॉपर्टी टेक्स्ट व्यू की क्या करती है। तो बहुत आसान है जनाब, आपने जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाके आप लिखें हिंट एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट व्यू इन एंड्रॉयड। ये जनाब अब इसने आपको पूरी डिटेल बता देगा कि ये जो है ना ये हिंट प्रॉपर्टी करती क्या है, और भी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से डिटेल आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो एट्रीब्यूट्स आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने हैं अपने एंड पे, उनको देखना है। मैंने आपके सामने सिर्फ चंद एट्रीब्यूट, साइज़ चेंज किया है, फॉर कलर चेंज किया और बैकग्राउंड कलर चेंज किया। ये हमारी पहली एक छोटी सी एप्लीकेशन बन गई है। अच्छा, फिर ये कि जनाब
एट्रीब्यूट विंडो गायब हो गई। अब एट्रीब्यूट विंडो वापस कैसे आएगी भाई? ये क्लिक किया, ये एट्रीब्यूट विंडो वापस आ गई। सही है। अच्छा, ये तो था हमारा लेबल, या जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट व्यू। अब इसके बाद जो है ना, वो हम थोड़ा सा और एक कंट्रोल देखने जा रहे हैं। इस वक्त हम कॉमन कंट्रोल देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ टेक्स्ट कंट्रोल बहुत सारे होते हैं, बटन कंट्रोल बहुत सारे हैं, विजेट्स हैं, लेआउट्स हैं, कंटेनर्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। फिलहाल हम कॉमन कंट्रोल देख रहे हैं। अब जो अगला कंट्रोल मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो बटन है। ये मैंने बटन यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। ठीक है। अब आप देखें, जब मैंने बटन यहाँ से ड्रैग करके इधर ड्रॉप किया है, तो एक तो बटन यहाँ आ गया, दूसरा ये कि यहाँ पर आपको अब ये बटन इधर नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो टेक्स्ट व्यू था, अगर आप इसमें जाके देखें तो इधर ये कुछ एरर सा दे रहा है, एक सिंबल सा दे रहा है। इस पर आप जाके माउस लेके जाएंगे ना, तो ये आपको बताएगा कि भाई क्या मसला है। ठीक है। तो अच्छा, ये वार्निंग दे रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये जो रेड कलर है, ये बाकायदा एक एरर है कि भाई इसमें आपने प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन नहीं करी हैं। तो हम क्या करेंगे कि भाई ये जो बटन है, इसकी यहाँ एट्रीब्यूट्स में आएंगे और इसके एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ BTN क्लिक। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आसानी के लिए BTN क्लिक रखा है। ये इसकी ID है। सही है। फिर ये जो एरर है ना, ये ख़त्म होगा जब आप इसकी लेआउट डिफ़ाइन करेंगे। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिएगा। अभी मैंने प्लस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे भी प्लस पे क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। इधर 109 था, मैंने इसको चेंज करके 100 कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देते हैं। ये जो 100 है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये है बिटवीन बटन एंड टेक्स्ट व्यू। अगर मैं वापस यहाँ पर आकर मिसाल के तौर पे टेक्स्ट व्यू को ऊपर नीचे करूँगा, तो बटन भी ऊपर नीचे होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम इस वक्त जिस लेआउट में काम कर रहे हैं वो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है। लेआउट और भी बहुत सारी होती हैं, वो भी आगे कोर्स में हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो 100 या 160 है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है? विद रिस्पेक्ट टू जो ऊपर वाला कंट्रोल है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जो बटन है, इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। लेआउट हमने सेट कर ली, देखें यहाँ पे एरर ख़त्म हो गया। ठीक है। कॉमन एट्रीब्यूट चेक कर लेते हैं इसके। टेक्स्ट में बटन लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट में जनाब हम लिख देते हैं क्लिक हियर। ठीक है। फिर जनाब एक ये प्रॉपर्टी भी है टेक्स्ट की। यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ कंट्रोल स्पेस इंटर करता हूँ, तो यहाँ डिफरेंट मुझे ऑप्शन नज़र आएंगे, तो वो भी मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ओके का बटन मैं रखना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ पर इसको एज अ ओके बटन ट्रीट करेगा। ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। चलिए अभी सिर्फ टेक्स्ट ही ले लेते हैं। अच्छा, फिर ये कि और कुछ एट्रीब्यूट्स इसके डिफ़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं डायरेक्ट अब नीचे चले जाता हूँ और क्लिक हियर टेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। हम करते ये हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर और कलर चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर ये फिर रेड में लिखा हुआ नज़र आएगा। फिर साथ ही साथ जनाब मेक श्योर कि आपने उसको सेलेक्ट किया हुआ, फिर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका भी 36 कर देते हैं। तो अब आपको ये बटन जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। तो अब तक जो हमने काम किया है वो सिंपल एक टेक्स्ट व्यू लिया है और एक बटन लिया है। इसको रन करके इसका आउटपुट चेक करें, तो ये अब एप्लीकेशन अपडेट होगी
और आपको इसका आउटपुट नज़र आएगा। ठीक है, बटन क्या है, बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन में आप टैप करते हैं, क्लिक करते हैं, सिंपल एक बटन है। इसको जो भी इस पर वर्किंग करके इसको सेव भी कर रहे हैं, सेव तो खुद ही हो रहा है, खुद ही हो रहा है, ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। ठीक है, जब हम जावा का कोड लिखेंगे ना यहाँ पर, तो वो तो हम सेव करेंगे, लेकिन ये जो XML, ये असल में ये जो है ना, ये XML पे काम हो रहा है। अब इसकी अगर आप XML देखना चाहें तो ये HTML भी दिखा देगा, लेकिन उसमें काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे अभी ये डिज़ाइन व्यू चल रहा है, अगर मैं ये कोड पे चले जाऊँ ना, तो ये कोड लिखा है मैंने आपके, ये एक्चुअली हम XML पे काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लिहाजा हम डिज़ाइन व्यू पे काम कर रहे हैं। आप चाहें तो कभी जाकर XML में भी ये चीज़ें लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ कि ये जो क्लिक हियर है, इसकी देखें एक प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो प्रॉपर्टी आपको ऊपर नज़र आएगी, वो है ऑन क्लिक। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन बटन क्लिक। ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया सिंपल। अच्छा इससे होगा क्या, इससे कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे जाके जो है ना मेन एक्टिविटी में कुछ कोड लिखना होगा। मेन एक्टिविटी क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये बेसिकली समझ लें कि पीछे बैकग्राउंड पे जो रन हो रहा है कोड, वो ये रन हो रहा है, सारा काम ये कर रहा है। तो आपका जो व्यू है वो XML हैंडल कर रही है, और उस व्यू की जो इंटरेक्शन होगी वो सारा यहाँ पर हमें जावा में लिखना होगा। तो अगर हमें जावा नहीं भी आती है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं सिंपल कोड यहाँ लिखूँगा, ज़्यादा मुश्किल कोड नहीं लिखूँगा। इस जो कोड लिखा हुआ है इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा मैं, सिंपल मैं यहाँ पर एक नया मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रोटेक्टेड वॉइड, प्रोटेक्टेड क्या होता है, वॉइड क्या होता है, उसको छोड़ें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन, क्या हमने लिखा था भाई वहाँ पर, ऑन बटन क्लिक। तो ये ज़रा इसका ध्यान रखिएगा कि सेंसिटिव होता है ये, कि जैसे B कैपिटल है तो यहाँ भी B कैपिटल है, और C कैपिटल है तो यहाँ भी C कैपिटल है। फिर ये मैंने 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, और ये मैंने 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। अच्छा फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा व्यू और व्यू। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि वो जो बटन के क्लिक के ऊपर जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसमें एक पैरामीटर पास होता है, वो यहाँ लिखना ज़रूरी है। मेरी बात अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं भी आई तो आपने एज इट इज़ कोड लिखना है जो मैंने यहाँ लिखा है। अब जो मैंने ये लिखा है तो देखें यहाँ पर ये एक बल्ब सा बना हुआ आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट आपको स्टाइल सेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन देगा। फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्टेड बेटा ये होता है कि इसको सिर्फ चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर सकते हैं। अच्छा फिर मैं क्या करूँगा जनाब, अब देखें ये व्यू पे एरर दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे आप ऑल्टर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। समझ में आया मैंने क्या किया? दोबारा करके देखो। होता है क्या है कि व्यू जो है ना एक क्लास है, तो वो क्लास हमारे पास अभी नहीं है, तो हमें वो चाहिए। तो जब भी इस तरह का कोई सिनेरियो होगा तो ये रेड कलर में दिखाएगा। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और फिर क्या प्रेस करना है, ऑल्टर एंटर। ये इंपोर्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर दें तो ये खुद ही इंपोर्ट कर देगा। ये एक पैकेज है जिसमें ये क्लास मौजूद है। अब ये क्योंकि रेड कलर में नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं। अब हम देखते हैं कि उस बटन के क्लिक के ऊपर ये मेथड कॉल होगा कि नहीं होगा। उसका आसान सा तरीका है, आप यहाँ पे लिखें log.i, ये ब्रैकेट ओपन। अब ये लॉग पे एरर दिखाना शुरू हो गया, तो आप लॉग पे क्लिक करें और फिर आप करें ऑल्टर एंटर। ये जनाब लॉग की क्लास का भी पैकेज यहाँ पे आ गया।
ये लाइब्रेरीज हैं जिनको हम जावा में पैकेज कहते हैं। पैकेज के अंदर ये क्लासेस हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा log.i और ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया। पहले ब्रैकेट में जनाब हम कोई मैसेज लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने मैसेज लिख दिया बटन क्लिक्ड, ठीक है। और अच्छा, मैसेज यहाँ लिखना था, इसको हम कह देते हैं जनाब बटन क्लिक। फिलहाल टैग हम दे देते हैं इन्फो, दे दिया, सही है। अच्छा, अब ये सब करने के बाद मैं दोबारा आऊँगा अपनी एप्लीकेशन में और यहाँ से मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूँगा अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो मेरी एप्लीकेशन रन होगी। अगर किसी किस्म का कोई एरर है तो वो मुझे एरर नज़र आ जाएगा, एरर नहीं है तो ये रन हो जाएगी। रन होने का मतलब ये है कि भाई कोई किसी किस्म का एरर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने लॉग किया है ना वो मैं चेक कैसे करूँगा? तो उसका तरीका ये देखें, आप एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा लॉग कैट, इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। फिर आप अपने यहाँ वर्चुअल मशीन पर आए और बटन पे क्लिक करें। तो ये मैंने देखें बटन पे क्लिक किया, क्लोज अप। देखें अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये बटन क्लिक। अब आप जितनी दफ़ा यहाँ क्लिक करेंगे ना तो ये बटन क्लिक यहाँ पे आपको लॉग पे लिखा हुआ नज़र आएगा, सही है। इससे क्या साबित हो रही है चीज़? इससे साबित हो रही है जनाब कि भाई हमने क्या किया है जनाब, जब बटन पे क्लिक किया है तो ये जो ऑन बटन क्लिक का फंक्शन है या मेथड है ये कॉल हो रहा है और ये लॉग पे क्या प्रिंट कर रहा है, बटन क्लिक।
समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये आपने यहाँ तक कर लिया है तो इसका मतलब आप एक बहुत मेजर अचीवमेंट आपको हो गई है कि भाई आप बटन के क्लिक के ऊपर एक बाकायदा एक फंक्शन कॉल करवा रहे हो जावा का। मतलब यहाँ हो सकता है, अभी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, लेकिन अभी हमने इस चीज़ को तो गारंटी कर लिया ना कि भाई फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप एक टारगेट अचीव करना चाहें एक दिन का, तो एक दिन में कम से कम एक काम जो अगर आप यहाँ पर पहुँच के आप कहें कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है, ठीक है, फिर आप अगले स्टेप की तरफ जाएं कि चलो अब अगला, यहाँ तक नहीं किया तो अभी आप लगे रहे ना कि भाई यहाँ तक तो कम से कम हो ना। तो ये तो आपने करना ही करना है कि भाई सिंपल बटन के क्लिक के ऊपर मैंने लॉग पे कुछ राइट करवा लिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? हाँ भाई, जो लोग ऑनलाइन मौजूद हैं उनको तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक?